हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा सेट प्रैक्टिस जो ऑफलाइन है वो शुरू हो रहा है और ये सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी दोनों के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें सीबीटी 1 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं और उसके जितने भी पेपर हैं वो सारे एनालिसिस कराए जाएंगे, उसके टेस्ट होंगे और उसका डिस्कशन कराया जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है सोमवार से। 20 सितंबर से यह स्टार्ट हो रहा है। 12 बजे से 3 बजे तक ये सीरीज चलेगा। ऑफलाइन कहाँ पे चलेगा? तो मुकेश सर की क्लास जो चलती है, मुकेश कॉम्पिटेटिव मैथ जो है बाईपास पे, जहाँ पे हम पहले भी ऑलरेडी करा चुके हैं, तो वहीं पे ये शुरू हो रहा है। कितने तारीख से? 20 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। 20 सितंबर से सोमवार का दिन है। 12 बजे से ये शुरू होगा और 3 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको अभी टेस्ट सीरीज और उसका डिस्कशन शुरू किया जा रहा है। उसके बाद और भी इसमें चीज़ें ऐड की जाएगी। चलिए, आज आपके लिए लेकर आए हम कुछ मैथ्स का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। तो आप सभी का वहाँ पे स्वागत है। आइए, ये हमारी क्लास है जहाँ पे हम क्लास लिया करते थे, जिस क्लास में। और ये है वो बुक जिसमें 32 सेट दिए गए हैं अभी सीबीटी 1 में जो भी एग्जाम हुए हैं उसके, और उसी बुक्स को क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। तो इसमें आपको एक एक सेट करके आपको सारा सेट का डिस्कशन कराया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसके साथ और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ सेट क्वेश्चन से, जिसे हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से सुमित एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जा रहा है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? क्वेश्चन ये करा है। देखिए, क्वेश्चन में कहा यह है कि 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। मान लिया जाए ये टावर है जो 100 मीटर ऊंचा है। ये एक टावर है जो कितना ऊंचा है? 100 मीटर ऊंचा है। इधर में एक नाव था, इधर में एक नाव था जो इस टावर की ओर आ रहा था, इधर में। तो यहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का था जिसका नाम है सुमित। ये इस नाव को देख रहा था यहां से, इस प्रकार। तो ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। थोड़े वक्त बाद ये नाव जो है इस तरफ चलते हुए यहाँ पे आ गया। ये नाव जो है यहाँ पे आ गया। अब सुमित यहां से जब देख रहा है तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इतने समय में ये जो डिस्टेंस तय की गई है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? देखिए, यहाँ से बनाने का दो तीन तरीके हैं। या तो आप tan का जो फॉर्म होता है उस पर आप लेके जाएं, या तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, h बराबर d बटा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, जहाँ अल्फा जो होगा वो छोटा वाला एंगल होगा। यहाँ से आप मान रखिए, आपके क्वेश्चंस निकल आएंगे। देखिए, h का मान दिया हुआ है कितना? 100। 100 बराबर डिफरेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, बटे कॉट अल्फा। कॉट अल्फा का मतलब, अल्फा का मतलब हम छोटे वाले मान की बात कर रहे हैं ना। तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा? √3 माइनस कॉट बीटा। कॉट बीटा में कितना? 60 डिग्री। तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। ये हल करें तो इसे आप देखिए, ये √3 गुना होगा, बचेगा कितना? एक घटेगा तो 2, यानी 100 इक्वल टू डिस्टेंस बटा में कितना आ जाएगा? 2/√3। तो यहां से हम d बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां से मेरा डिफरेंस कितना निकल के आएगा? d बराबर 200 बटा √3। अब इसे √3 को परिमेकरण कर दीजिए, √3 ऊपर से और √3 नीचे से गुना कर दीजिए। तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 200 √3 बटा 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर विकल्प पे। तो इस प्रकार आप इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और
नहीं तो आप थोड़ा सा यहाँ से भी आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से कि अगर tan 60 की अगर हम बात करें तो tan 60 में जो रेशियो होता है वो √3 होता है। तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100√3। जब 60 और 30 का कॉम्बिनेशन हो तो ये जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। जो 1 की वैल्यू 100/√3 आ गया तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 200/√3, और इसी को √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी गुना कर दिए तो इतना बराबर हम लिख देंगे कितना 200√3/3, और ये आपका आंसर है। तो इस 2-3 तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप ये फार्मूले भी याद रख सकते हैं, H = D/cot अल्फा - cot बीटा, और नहीं तो आप सीधा सीधा जो थ्योरी है उस पर भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए क्वेश्चन अगले पे देखते हैं। कर रहा क्वेश्चन में कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कितनी, ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हल करना है, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने का, मैं आपको वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए टाइम दिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल 3 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कैसे, 5 अंकों की ये दिया गया है ऑप्शन में, कर है 12, 15 और 18। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं से ये 4 ऑप्शन में कोई एक विभाजित होगा पूरा पूरा। अब हम देखेंगे कि 12 से भाग दें, 15 से भाग दें, 18 से भाग दें, ऐसा नहीं है। आप इनमें देखिए सभी में कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है, दिए गए अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। देखिए 8 और 1 9, ये संख्या कट रहा है 3 से, ये आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, 7 3 से नहीं कटता है। 8 और 1 9 हटा दीजिए, 9 जहां भी बने उसको हटा दीजिए, 4 बच गया, 4 3 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास जो 15, 12, 18 से विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस इतना ही समय लेना है। बनाने का जो तरीका है वो तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपको पूरा प्रोसेस है कि इतने में आप एलसीएम से भाग दीजिए, किसके 12, 15 और 18 के एलसीएम से भाग दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा वो उस रिमाइंडर को एलसीएम से आप घटा दीजिएगा और उसे फिर इस संख्या में लाकर जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इतना टाइम कौन देता है एग्जाम में, इतने टाइम लेने में आपको अगले क्वेश्चंस बनाने में दिक्कतें आने लगेगी। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को यहाँ से ऑप्शन से ट्राई कीजिए, ऑप्शन हिट कीजिए कि कौन से ऑप्शन कट रहा है, और उसमें भी आप देखिए कि सबसे बेस्ट किससे हम कौन सा विभाजता के नियम को हम लगाएं। जनरली आप सबसे पहले लगाया कीजिए 5 और 3 का, 5 और 3 का विभाजता का नियम को चेक करने का सबसे आसान तरीका है ना। तो हमने यहाँ से देखा कि 3 से कौन सी संख्या कट रही है, तो 3 से कटने वाली संख्या मात्र हमको ऑप्शन नंबर 1 में मिला, तीनों को काट दिए, कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये आंसर। बस इतना ही समय लेना है इस क्वेश्चन में। आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे टाइम बचाइएगा तो थोड़े टफ लेवल का जो भी क्वेश्चन होता है उस पे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए। तो छोटे छोटे बोलते हैं कि हम ये क्वेश्चन तो बना, क्वेश्चन हर कोई बना रहा है, लेकिन आपको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए छोटे क्वेश्चन को, कि कैसे हम बिना पेन लगाए क्वेश्चंस को बना लेंगे ताकि हमें बड़े क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मिल सके। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्लॉक का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बिना पेन लगाए बना सकते हैं, बस आपके पास थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती का मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, है ना। एक दूसरे पे ओवरलैप होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। आप देखिए यहां से समझिए, ये एक घड़ी है और ये यहाँ पे 3 बजा है और ये 4 बजा है, ये 12 वाला यहाँ पे सिंबल है, और ये इसकी मिनट की सुई है और ये इसकी घंटे की सुई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है 3 और 4 बजे के बीच, यानी 3 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की सुई संपाती होंगे।
इसका मतलब है कि 3 बज के कुछ मिनट पर घड़ी के सुई संपाती होंगे। तो क्या यहाँ पे विकल्प जो 4 बजकर कुछ मिनट वाला है ये कभी हो सकता है? ये दोनों विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 बजकर कुछ मिनट पे ही ये घटना घटेगी संपाती होने का, 4 बजकर कुछ मिनट पे नहीं। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही विकल्प गलत है, ऐसे ही काट दीजिए। अब देखिए, संपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से चलेगा ये सुई मिनट वाला, और ये घंटे वाले सुई पर आकर ओवरलैप करेगा। तो ये इतना डिस्टेंस तय किया 12 से 3 तक, तो 15 मिनट का डिस्टेंस तय किया, और लगभग 1 मिनट और जाएगा, और दोनों सुई एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग 15 मिनट के पास वाला ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ये दो ऑप्शन मेरे पास, 3 बजकर 3 बजकर, ये 16 मिनट और ये 1 मिनट। क्या 3 बज के 1 मिनट पर दोनों सुई संपाती हो सकता है? नहीं होगा। आप इस ऑप्शन को भी काट दिए और आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर विकल्प। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिना किसी फार्मूले लगाए बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। लेकिन आपको फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसके बनाने का जो तरीका होता है वो क्या है? इसका फार्मूला है 60x 1 मिनट। इसका फार्मूला है एंगल इक्वल टू 60x माइनस 11y/2। एंगल का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों संपाती हो रहे हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। इक्वल टू 60, एक्स का मान कितना लेंगे साहब? तो एक्स का मान हम लेंगे घंटे का, यानी 3 बजकर। वाई का मान हमें निकालना है, जो मिनट को इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर घंटा और y बराबर मिनट, बटे में 2, ये गुना आएगा 0, इधर हो जाएगा 180 माइनस 11y। तो हम लिख सकते हैं 11y बराबर 180। y का मान कितना आ जाएगा? तो 180 बटे में 11, 11 का 11, बच गया कितना? 70, 11 छक 66, यानी 16.4/11 मिनट। तो आंसर आपका देखिए यहाँ भी है 3 बजकर 16.4/11 मिनट पर घंटे की सुई और मिनट के सुई एक दूसरे पे ओवरलैप होगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस फार्मूले का को आप याद रखिए जरूर, 60x माइनस 11y/2। बहुत सारे क्वेश्चन एंगल का ऐसे ही बन जाएगा इस पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है कॉस 1110 का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पिछली बार। तो ये क्वेश्चन सीबीटी 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन आज मैथ्स के लिए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है कि जब भी ये मान 360 से ज्यादा हो तो आप इसे 360 से भाग कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आता है उसी को आप एंगल मान लीजिए। देखिए ये है 1110, है ना। इसे भाग करना कितना से? 360 से। अब देखिए इसे आप भाग लगाइए तो 3 तिहाई 9, 3 बार में लग जाएगा, है ना। 3 बार में 0, और 36 18 का 8 में 1, और 3 3 9 और 1 10। इसे घटाइए 0 8 3 11, और ये 0 ये भी 0, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 30। तो हमें यहाँ पे मान जो निकालना है वो cos 30 डिग्री का मान निकालना है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारा फंडा है इसमें चतुर्थांश का, कौन सा चतुर्थांश में ये आएगा माइनस का, या अगर इसके पहले अगर माइनस लगा होता तो क्या होता, और कौन सा चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये सारे चीज हम आपको बताएंगे जब क्लास में आइएगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि आपको 17,424 का वर्गमूल निकालना है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? 17,424। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, यही ना। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो हम इकाई अंक पे काम करेंगे सबसे पहले कि 4 इसका इकाई अंक है। इसका मतलब है कि जिस संख्या का ये वर्ग बना होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा, क्योंकि 2 दूना को 4 होता है, और 8 8 64 होता है, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो चारों ऑप्शन में आपको 2 और 8 मिल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों को आप छोड़ दीजिए, 17,424 है, तो हमने इसे कंसिडर कर लिया है।
अब ये दोनों को छोड़िए और ये तीनों के पास आइए। अब देखिए ये वाला जो संख्या है 174, वो किसके किसके स्क्वायर के बीच का है? तो आप देखिएगा ये 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच का है। 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में ये संख्या आ रही है। हम यहाँ से छोटी वाली संख्या को कंसीडर करेंगे, यानी 100 ये 32 हो जाएगा और ये 138 हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है या तो ये 132 का स्क्वायर होगा या तो ये स्क्वायर जो होगा वो 138 का स्क्वायर होगा। अब ये है किसका स्क्वायर? तो इसके बीच में जो एक संख्या आती है 135, इसके स्क्वायर से अगर ये संख्या इसके स्क्वायर से अगर ये संख्या ज्यादा है तो ये बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से अगर ये संख्या छोटी है तो ये छोटे वाले संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। इसके स्क्वायर निकालिए तो देखिए 5 जिसका भी इकाई अंक होता है उसका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है कि 5 का स्क्वायर लीजिए 25 और इससे एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए। तो देखिए आप कहिएगा 13 को 14 से गुना करने में टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 13 का 1 टाइम और गुना होगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। 9 3 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 और 1 8 और 1, यानी ये कितना आ गया 18,225। तो 18,225 जो है वो 17,424 से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे छोटी वाले संख्या को कंसिडर करना होगा। अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ा हो जाता तो 138 हो जाता आंसर, लेकिन इस संख्या से ये संख्या छोटा है तो आंसर हो जाएगा 132 और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 132। वैसे आप पेयर लगाकर ऐसा लगाकर भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ इतना समझाया और क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से तुरंत बनाया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। बस आपको सिर्फ प्रोसेस मालूम होना चाहिए। करना क्या है, देख लेना है कि डिफरेंस कितने का है, 2 का। सब जगह पे समान का डिफरेंस है तो कुछ नहीं करना, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 बटा पहला 5 और लास्ट का 19, 19 बचे 95। ये आपका आंसर है। देखिए कितना सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। इतना में क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनना है। अब इसको बनाने का और भी तरीका है। कॉमन संख्या को डिफरेंस कीजिए, -1/5 -1/19, ऐसा करके आप हल कीजिए। टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर से गिन लो कितने संख्या है, जितनी है उतना लिख दो ऊपर में, और नीचे का देख लो कि पहली संख्या कौन सी है और लास्ट की संख्या कौन सी है, दोनों को गुना कर दो। यही आंसर है बस। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन कर रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है वो 5:3 है। उनके व्यय का जो अनुपात है वो 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। एग्जाम में हम देखेंगे कि ये आय दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, तो आय का अनुपात दिया है और आय पूछ रहा है। तो एक का अनुपात जो है आय का वो 5 है, दूसरे का अनुपात जो है वो 3 है। अब देखेंगे कि ये दोनों से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए 5 से अगर हम चेक करते हैं तो 5 से 4000 कट रहा है, 4000 कट रहा है, 4000 कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसका मतलब है कि 5 से क्लियर नहीं हो रहा है आंसर। अब आएंगे 3 पे कि 3 जो आय है, 3 जिसका आय है उससे कटने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए 3200 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, आपका 2400 कट जाएगा। 3200 यहाँ भी है, ये भी नहीं कटेगा, और 800 भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऐसा विकल्प मिला जो 5:3 के आय को फॉलो कर रहा है। 5 जिसका आय होना चाहिए उसके लिए भी कट रहा है, और 3 जिसकी आय होना चाहिए उसके भी संख्या को काट रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बस क्वेश्चन को इतना ही बनाना था, लेकिन अगर इसे बनाना हो बाय प्रोसेस तो इसे आप लिख सकते हैं 5x बटा 3x। कितने रुपए बचत कर रहा है, ये 1300 रुपया बचत कर रहा है, ये 900 रुपया बचत कर रहा है, और बराबर हो जाएगा आपका 9/5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन इतना करिएगा आपको टाइम जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, दी गई आकृति में कोण QRN बराबर 40 डिग्री। कहाँ गया ये QRN, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। PQR बराबर 46 डिग्री,
क्यू और आर बराबर 46 डिग्री। देखिए यहाँ दिया हुआ है एम एन बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा है। एम एन जो रेखा है वो बिंदु आर ये है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है। क्रमशः एक्स वाई जेड का मान डिग्री में क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको अगर थ्योरम पता है तो क्वेश्चन को तुरंत बना देगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना दीजिएगा। ये एम एन एक स्पर्श रेखा है और क्यू आर एक जीवा है। क्यू आर क्या है? एक जीवा है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा ठीक विपरीत दिशा में बना एंगल आपस में बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि ये एक वृत्त है और इस पे एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा गया है और ये इसकी एक जीवा है और इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण अगर अल्फा है तो इसी जीवा के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बना कोण ये भी अल्फा होगा, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये वाला एंगल भी जो होगा वो 40 डिग्री होगा। और जब ये एंगल 40 डिग्री है तो हमें क्वेश्चन में कहा है एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा। तो एक्स के लिए 40 डिग्री एंगल निकल के आया। 40 डिग्री है कहीं पे? है। आपका ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर, इसका मतलब सी नंबर और ये डी नंबर दोनों ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अब देखिए ये 40 हो गया और ये 46 है। तो त्रिभुज के किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए ये 40 40 80 और 86, 180 में से 86 को अगर आप हटा लेते हैं तो बचेगा कितना? 94। इसका मतलब ये वाला एंगल जो जेड का मान होगा वो 94 होगा और जेड का मान 94 ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। वाई का भी मान निकाल सकते हैं पर जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हमको यहाँ से ही क्लियर हो रहा है। तो आंसर जहां से क्लियर हो जाए क्वेश्चन को उतना ही बनाना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। थ्योरी आपके पास क्या था कि एक स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त की एक स्पर्श रेखा और उसकी जीवा द्वारा बनाए गए कोण उसी जीवा के द्वारा दूसरे सेगमेंट में बनाए गए कोण आपस में बराबर होती है। इस थ्योरी से इस क्वेश्चन को बना लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन क्या करा है? करा ए बी और सी डी के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समानांतर जिया है। ठीक है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो दोनों जिया के बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु है। इसके दोनों ओर ए बी और सी डी दो जिया है यानी दो जीवा है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। एक ए बी है और एक सी डी है। अब ए बी का मान जो दिया है वो दे रखा है कितना? 10 और सी डी का मान दे रखा है 24। त्रिज्या दे रखा है दोस्त कितना? 13। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, क्या अप्रोच होना चाहिए बनाने का। हमें बोल रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है ये दूरी जो है वो क्या होगा, है ना? यही निकालना है आपको। देखिए ये अगर त्रिज्या है तो ये वाला लाइन भी आपका त्रिज्या का ही काम करेगा और ये वाला जो लाइन है ये भी आपका त्रिज्या का ही काम करेगा। इसका मतलब ये अगर 13 है तो ये भी आपका जो होगा वो 13 होगा और ये भी आपका कितना होगा? 13 होगा। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये डिस्टेंस अगर 10 है तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये डिस्टेंस अगर 24 है तो ये डिस्टेंस आपका 12 हो जाएगा और ये भी डिस्टेंस आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां से आप कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। ये ट्रायंगल जो है वो समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 के साथ 13 का ट्रिपलेट होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट बहुत सारा आया है जो मैं आपको याद कराऊंगा क्लास में। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आपको ये चीज याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्द आप आंसर निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप देखिएगा कि 5 13 के साथ किसका क्या क्या करें, तो 13 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ऐसे आप करते रह जाइएगा। ठीक है। तो देखिए ये 5 ये 13 तो इसका मतलब ये 12। अब देखिए ये 13 और ये 12 तो इसका मतलब ये 5।
तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें बोला था, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17, और आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ से। तो आपको बस थ्योरी पता होना चाहिए और कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, और आप क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सटीक निकाल सकते हैं और कम समय में निकाल सकते हैं। आज के समय में क्वेश्चंस को बनाना मायने नहीं रखता है, क्वेश्चन को कितने कम समय में बनाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे, मैथ बनाना आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन मैथ को कैसे एग्जाम में बनाना है, क्वेश्चन से कैसे आंसर तक जाना है, वो आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन पे जब आप मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा तो होना हो कि आपको ये फिगर भी ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि ये एक जीवा है, ये एक जीवा है, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 12 के साथ 13 का ट्रिपलेट होता है, तो एक बार आपका ये 13 कर्ण बनेगा, दोनों बार कर्ण बनेगा 13, और एक बार आपका 5 और एक बार 12। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को काफी आसानी से निकाल सकते हैं कि 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17। खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में करा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान क्या होगा। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना, कुछ फॉर्मूले, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर भी 0 लिखेंगे। ठीक है, पर ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है नहीं, है ना, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ पे निकालना है इसके बराबर मान, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। इसके बराबर जो फार्मूला होता है साहब, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और फार्मूला होता है इसका, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस होगा, ए माइनस, ये माइनस होगा, माइनस है ना, माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यार क्या लिख दिए, 1 मिनट। ये कहाँ पे थे, हाँ ये फार्मूला लिख रहे थे ना, इसका एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला ये होता है इसका, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे तो इस फार्मूले पे बनाएंगे, हम इसे हटा रहे हैं, ये वाले को हटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा फिर से। देखिए इस फार्मूले पे हम इसको बनाएंगे, और क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया कितना, 9, 9 रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया कितना, 29, ये 29 रख देंगे। इस माइनस को यहाँ से अगर कॉमन कर देते हैं इस माइनस को, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से अब देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 9, तो ये हो जाएगा कितना, 81 बराबर ये कितना मान, 29 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये आकर इधर घटेगा तो 11 में से 2 चला, 9 चला जाएगा 2, और ये चला जाएगा 7 में से 2 चला जाएगा कितना, 5 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से काटेंगे, 26 दूना 52, तो ये इसका मान कितना आएगा, 26, यानी माइनस 26। 26 में से ये घटेगा, 29 को घटाएंगे तो कितने, ये 29 में 26 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और ये 9 गुना हो जाएगा 3, यानी आंसर आ जाएगा 27। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 27। ये फार्मूले मैंने आपको लिख के बताया सिर्फ कि कैसे आपको बनाना है। आप फार्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है एग्जाम में, डायरेक्ट आप मान रखिए कि 9 9 81 डायरेक्ट लिखिए, ये 29 मान दिए हुए, सीधा सीधा हल करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। करा ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। 18.75 दिन में
वे काम साथ में आरंभ करते हैं, दोनों काम साथ में आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम ए छोड़ देता है तो ए और बी साथ कितने दिन काम किए। देखिए क्वेश्चन में है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है, जबकि ए उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18.75 डेज में कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे काम निकालिए, तो इसे आप यहाँ से हल कीजिएगा। डेसिमल वाले को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, नीचे में 100 आ जाएगा, 25 से काटेगा, 25 से 75 से, और 25 पचे 25 से 25 चौके 100। तो अब आपके पास ये निकल के आया कि 75/4 दिन में काम को ए करता है और ए और बी 15 दिन में करता है। तो दोनों का यहाँ से आप काम निकाल लीजिए। तो दोनों का काम जो होता है वो दोनों का एलसीएम होता है। जब फ्रैक्शन वाले का एलसीएम ऊपर वाले का सिर्फ करते हैं तो एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, 75। अब दोनों का क्षमता निकाल लीजिए कि क्षमता क्या हो जाएगा। तो 15 की क्षमता से ये 15 दिन में 75 काम को करेगा, तो एक दिन का क्षमता उसका क्या हो जाएगा, 15 × 75, यानी ए और बी का क्षमता कितना है, 5। और ये इससे भाग देंगे तो 75 से 75 कट जाएगा, बचेगा 4, यानी ए की क्षमता कितनी है, 4। जब ए बी की क्षमता 5 है और बी की क्षमता ए की क्षमता 4 है, तो यहाँ से बी की क्षमता क्या हो जाएगा, बी का क्षमता आपको पता है कि 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब है कि बी जो है वो 1 की क्षमता से काम कर रहा था, और 1 की क्षमता से अंतिम का वो 12.5 दे काम करेगा। तो 12.5 दिन में 1 की क्षमता से काम करेगा कौन, बी। तो बी द्वारा काम किया गया 12.5। तो बी द्वारा 12.5 काम किया गया कब, अंतिम के 12 दिन में, है ना, 12.5 दिन में। तो अब देखिए टोटल काम आपके पास कितना था, 75। उसमें से अंतिम के 12 दिन में 12.5 दिन में 1 की क्षमता से 12.5 काम कर दिया कौन, बी। तो बी वाले काम को निकाल दीजिए, 12.5 काम को। तो ये घटाइएगा 0, ये बचा कितना, 3, और ये कितना चला आया, ये आ गया आपका 6। तो आपके पास काम अब बचा कितना है, ये 10 में से 5 गया 5, ये सॉरी 10 में से 5 गया 5, घटाएं गलत है यार, फिर से घटा देते हैं इसे। 10 में से 5 गया 5, और ये 4 में से 2 गया 2, और ये आपका बच गया कितना, 6। तो यानी 62.5 काम को दोनों साथ मिलकर किया था। हमें टाइम निकालना है, तो दोनों की क्षमता से आप भाग दे दीजिए। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5, 5 से इसे भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, 5 दूना को 10, और 5 5 25, यानी 12.5 दिन जो है वो दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में किया गया क्या कि ए और बी दो लड़के थे जो काम को 15 दिन में कर रहा था, जबकि ए अकेला उसी काम को 18.75 दिन में कर रहा था। दोनों ने साथ साथ काम आरंभ किया, लेकिन 12.5 दिन पहले काम छोड़ दिया ए। अब कह रहा है कि दोनों काम साथ साथ कितने दिन तक किए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो पॉइंट वाले वैल्यू होते हैं उसे फ्रैक्शन में बदल दीजिए, और टोटल काम निकाल लिए। तो दो टोटल काम के लिए दोनों का एलसीएम ये आ गया 75। उसके बाद हम क्षमता निकाल लिए, तो ए और बी का संयुक्त क्षमता कितना आ गया, 5, और ए का क्षमता कितना हो गया, 4। अब बी का क्षमता यहाँ से निकालें तो बी का क्षमता हो गया 1। अंतिम का 12.5 दिन काम कौन किया है, बी। तो बी के द्वारा 12.5 दिन 1 की क्षमता से किया गया काम कितना, 12.5। तो टोटल काम था 75। 75 में से बी द्वारा किया गया अकेले काम को हम निकाल दिए, बच गया ए और बी के द्वारा किया गया काम। ए और बी के द्वारा साथ साथ कितना काम किया, 62.5। दोनों की क्षमता से भाग दीजिए, समय निकल गया 12.5। तो आंसर हो जाएगा 12.5। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके लिए मैथ्स के लेकर आया था, और आपको आगे भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ कुछ थ्योरी आपको बताए जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। बाकी आपको ऑफलाइन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है टेस्ट सीरीज का, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, जिसमें हम आपको CBT 1 का जितने भी पेपर हुए हैं और नेक्स्ट टारगेट करके ग्रुप डी और NTPC को हम चला रहे हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर प्लस में मैथ रीजनिंग, ये सारे चीज़ का डिस्कशन बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको दूंगा। और बहुत ही जल्द आपका ये दरोगा वाला भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम NTPC का थोड़ा सा रनिंग में लेकर आ जाएं, उसके बाद हम दरोगा वाला के लिए भी शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर आएंगे, और क्वेश्चन को बनाने के तरीके को आपको सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इतना आपको क्वेश्चन को बताने के लिए, वरना इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा कितने तारीख से,
20 तारीख से स्टार्ट है, 20 सितंबर से। कहाँ पे? मुकेश सर जो बाईपास पे पढ़ाते हैं, है ना। और आप जरूर आए, देखें एक बार जरूर कि किस तरह से हमारा क्लास में एक वेल डिसिप्लिन मेंटेन करके सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, जहाँ पे किसी भी प्रकार के सेट प्रैक्टिस के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, आपके मोबाइल साइलेंट होनी चाहिए। मतलब एक वेल डिसिप्लिन, एक एग्जाम हॉल का माहौल आपको दिया जाता है जब आप टेस्ट सीरीज को देते हैं। तो आइए मिलते हैं आपसे टेस्ट सीरीज में और अगली वीडियो में। धन्यवाद।